नमस्कार, मैं हूं अबरार और आज हम मौजूद हैं यहाँ इमाम चौक में, लोहा मंडी के ठीक पास में ये ऐतिहासिक इमाम चौक, जहाँ मुहर्रम के ठीक 2 दिन बाद में फूल प्यालों के जश्न की तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ पिछले 5 दशक से लगातार जो है वो हलीम का आयोजन किया जाता रहा है। एक टाइम जो है मिलन टेंट हाउस के ओनर जो रहे सद्दीक साहब, मरहूम सद्दीक साहब, जो वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते थे और ये परंपरागत तरीके से आज उनके जो सुपुत्र हैं वो इस काम में आगे बढ़ करके उनके भाई, उनके परिवारजन और उनकी कौम के जो लोग हैं वो पूरे एक साथ जुड़ करके और इस कार्य को अंजाम देते हैं। ये कार्य बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो शुरू हुआ था और बदस्तूर ये जारी है। लंबे समय से ये लोग जो हैं हलीम यहाँ बनाते हैं और उसके बाद इसको तकसीम किया जाता है। ये हलीम करीब 5000 लोगों के लिए बनाया जाता है। ये हलीम पिछले 5 दशक से लगातार यहाँ बड़े बड़े कड़ाव में जो है वो बनाया जाता है और इस हलीम के लिए दूर दूर से गांव, दूर दूर की ढाणियाँ और दूर दूर के बास के जो लोग हैं वो चल कर के यहाँ आते हैं। अभी देखते ही देखते जैसे ही ये असर और मगरिब के बीच से दरमियानी वक्त आएगा तो यहाँ भीड़ का बढ़ना चालू हो जाएगा। डीडवाना के आसपास में जो 12 बास और बाशनियाँ लगती है वहाँ से भी बड़े तादाद के अंदर जो है वो लोग बाग जो हैं वो चल कर के और इस मेले के अंदर आते हैं। फूल प्यालों का जो त्यौहार है वो मनाते हैं और हलीम का जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं। ये हलीम बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है और पूरी एक यूथ ब्रिगेड जो है, हुसैनी अखाड़ा की जो यूथ ब्रिगेड है वो पूरी इस काम के जो अंदर है वो लगी हुई रहती है। हुसैनी अखाड़ा 5 दशक पुराना एक अखाड़ा है। भाई साजिद हमसे जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आज के इस मौके पर? कितने सालों से आप इसको देख रहे हैं? आप सुना है इससे पहले आपके पिताजी इस काम को देखा करते थे, क्या कहना? हम तो करीब 25-30 साल से ये देख रहे हैं कि हमारे जो पुरजन थे, पहले पिताजी वगैरह सब ये बनाते थे। ये सामूहिक काम है और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब वो नहीं है तो हमारी कोशिश है कि भी ये हलीम आगे चलता रहे। मतलब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही विरासत के अंदर समाज सेवा मिलना अपने आप के अंदर ये की बहुत बड़ी बात है। और साजिद जो है वैसे ही मिलनसार आदमी है, मिलन इनके टेंट हाउस का भी नाम है और इनका जो काम है वो भी इनके काम का जो अंदाज है वो भी बेहतरीन है और विरासत में जो इनको समाज सेवा मिली है उसको ये बखूबी से निभा रहे हैं। और पूरा परिवार, पूरा इनका जो समाज है, रंगरेज समाज, खास करके रंगरेज समाज जो है वो इस कार्य को पिछले 5 दशक से लगातार अंजाम दे रहा है। हुसैनी अखाड़ा में लगभग जो है वो रंगरेज समाज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है, क्योंकि इनका बड़ा वर्चस्व भी डीडवाना के अंदर, कौम बड़ी है, तादाद बड़ी है, परिवार बड़े हैं, तो इनकी संख्या भी बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसी मेले के अंदर जो है वो गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी पिछले 1 दशक से जो है वो सबील का आयोजन करती रही है। गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी के जो सदर हैं वो इकरामुद्दीन अशरफी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे आप पिछले 1 दशक से जो है वो लगातार इस सबील का आयोजन करते रहे हैं और आपकी जो कमेटी है वो समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में नज़र आती है। हमारी शहर की सबसे मानी जानी समाज सेवी संस्था गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी 2002 से लेकर के आज तक बराबर ये समाज सेवा का काम कर रही है। सबील का काम भी करती है, ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जलसों का आयोजन भी करती है और आज मुहर्रम की 12 तारीख है, फूलपाले के अवसर के ऊपर भी अभी कुछ ही देर के अंदर इस इमाम चौक के अंदर बेहतरीन बहुत ज़्यादा भारी मतलब भीड़ नज़र आएगी, जिसके अंदर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं। और इस तेज़ गर्मी के अंदर 41 डिग्री पारे के अंदर हम ये सबील का जो आयोजन कर रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर अच्छा मीठा ठंडा शरबत मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप समाज सेवी लतीफ़ साहब जो हैं गोली बिस्कुट वाले, वो इनका आर्थिक सौजन्य हमेशा इनसे जुड़ा हुआ रहता है और इनकी ये पूरी टीम है जो ये नौजवान लगे हुए हैं, बच्चे इस काम के अंदर आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, और बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है इस काम को अंजाम दिया जाता है। ये मेला जो है वो लंबे टाइम से जो यहाँ आयोजित होता रहा है। हाट बाज़ारों की जो
भारतीय संस्कृति रही हो, धीरे धीरे वैसे तो विलुप्त के कगार पर है, विलुप्त हो रही है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जो है ये मेलों में खास करके ये नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं बैलून, ये बच्चों के छोटे खिलौने की जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं। ये छोटी बच्चियों के लिए जो है इमिटेशन ज्वेलरी के आइटम हैं। ये बच्चों के लिए जो है और एक खिलौनों की दुकान है, ये भी एक खिलौनों की दुकान है। और ये हुसैनी अखाड़ा के मोअज़्ज़िज़ लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। इधर जो बर्फ़ के गोले काफ़ी फेमस होते हैं बच्चों के अंदर, उसका ठेला लगा हुआ है। और अब धीरे धीरे जो है ये इसको मतलब जो है कनात लगा करके इसको एक परकोटे नुमा बनाया जा रहा है। हलीम जो है वो 4 बड़े कड़ाव में लगातार पकाया जा रहा है। और पूरी जो टीम है एक युवाओं की, वो जो युवा हैं वो पूरे के पूरे इस काम में एकजुट होकर के लगे हुए हैं। और मारवाड़ के इस हलीम की एक अलग ही पहचान है। आपको बता देंगे जयपुर की तरफ जो है वो हलीम बिल्कुल जो गाढ़ा और अलग तरीके का बनता है। हमारे इधर का जो ये हलीम है ये बिल्कुल राबड़ी नुमा बनाया जाता है। इसमें ये थोड़ा लिक्विड होता है। और इस हलीम के लिए बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो चल कर के आते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ अच्छी तादाद में लोग 5000 के लगभग लोगों के लिए ये खाना बनाया जा रहा है। और 5000 के लगभग जो लोग हैं वो इसमें मेले में शरीक होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में जो है वो फूल प्यालों का जो जुलूस है वो ढोल ताशों के साथ इधर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कचौरी और दही बड़े और चाट के साथ भी ठेला लगा हुआ है। इधर बच्चों के खिलौने जो हैं वो भी बेचे जा रहे हैं। और उधर वो फालूदा, कुल मिला करके एक जो अपने 5 दशक 7 दशक पहले जो मेलों का जो मूल स्वरूप था, कहीं ना कहीं उसकी मतलब जो झलक है, वानगी है, वो यहाँ इस मेले में दिखाई दे रही है। हालांकि ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर जो मेले थे वो विलुप्त के कगार पर हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक सुखद अनुभव है कि एक दिन के लिए ही सही लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में जो है इधर इसी इमाम चौक में इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद में जो है यहाँ एक मेले का पूरा आकार बनता है, स्वरूप बनता है और लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और उसके बाद ये बिखर जाता है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भाईचारे और सौहार्द का भी प्रतीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों की जो तादाद है वो बड़ी अच्छी तादाद जो है वो इस मेले में देखने को मिलती है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त देवें। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला मेलों को लेकर के तो विस्तारित रूप से मेलों पर एक पोस्ट में और करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग के लिए।